Good morning friends, welcome to our YouTube channel BD Knowledge School. Today we are going to start our new chapter Motions of Earth, यानी कि जो पृथ्वी की मोशंस हैं, गतियां हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, ये हमारे 3rd चैप्टर की पहली वीडियो क्लास है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। As you know that the Earth has 2 types of motions, जैसा कि आप जानते हैं जो पृथ्वी है उसकी 2 तरह की गतियाँ होती हैं, मोशंस होती हैं। नेमली नाम क्या है उनके, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक है, एक का नाम है रोटेशन यानी कि घूर्णन एंड दूसरी का जो नाम है वो है रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। ठीक है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो रोटेशन है वो क्या है कि जो पृथ्वी की मूवमेंट, ठीक है, इसके अक्ष के चारों तरफ, ठीक है, जो पृथ्वी का अक्ष है, एक्सिस है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसके चारों तरफ पृथ्वी की मूवमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। आगे है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी कि जो पृथ्वी की जो मूवमेंट है सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, एक निश्चित रास्ते के ऊपर या फिर एक निश्चित या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट के ऊपर क्या कहलाती है, रिवोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, परिचक्रण कहलाती है। आगे है द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि जो पृथ्वी का अक्ष है, एक्सिस है, जो कि एक आभासी लाइन है, वास्तव में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन हम उस चीज़ को मानते हैं कि इसका एक्सिस है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि जो पृथ्वी का जो एक्सिस है, अक्ष है, वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आएगी, एक फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं कि यह पर जो ये कहना क्या चाहते हैं। देखो, ये है आपका ऑर्बिटल प्लेन, ये क्या है आपका ऑर्बिटल प्लेन, और ये है आपका ऑर्बिटल प्लेन इन वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ये इसको 90 डिग्री के ऊपर एंगल ये दोनों आपस में बना रही है, लेकिन जो पृथ्वी का एक्सिस है वो ये है। ठीक है, ये जो अक्ष, ठीक है, इसी लाइन के चारों तरफ, ये एक इमेजिनरी लाइन है, आभासी लाइन है, वास्तव में ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन इसी एक्सिस के तरफ जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है। ठीक है, इसका रोटेशन इसी एक्सिस के चारों तरफ होता है। ठीक है, घूर्णन जो मैंने आपको बताया था, रोटेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है ये इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर देखो लिख रखा है 66.5 डिग्री। ठीक है, यानी इसके और इसके बीच में 66.5 डिग्री का एंगल है। ठीक है, कोण है। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। द प्लेन फॉर्म्ड बाई द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि जो प्लेन बनाया गया है ऑर्बिट के द्वारा, ठीक है, हम उसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो एक इसका ऑर्बिटल प्लेन था। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो लाइट को रिसीव करती है, प्राप्त करती है, किससे, सन से प्राप्त करती है। ठीक है, आप छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम, यानी कि इसकी गोलाकार के कारण, ठीक है, पृथ्वी की जो आकार है वो कैसा है, गोलाकार है। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम, यानी कि एक समय में इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही, किसका आधा हिस्सा, पृथ्वी का आधा हिस्सा ही क्या करता है, लाइट को, प्रकाश को रिसीव करता है। ठीक है, एक हिस्से पे दिन होता है जहाँ पर लाइट आती है, ठीक है, लाइट रिसीव करता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और जो दूसरा हिस्सा जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ पर रात होती है। ठीक है, देखो, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, जो सूर्य के सामने जो हिस्सा होता है पृथ्वी का, वहाँ पर क्या होता है, दिन होता है। वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट, जबकि जो दूसरा हिस्सा होता है, ठीक है, पृथ्वी का, जो बिल्कुल अपोजिट में होता है, ठीक है, सन के अपोजिट में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वहाँ पर रात होती है। ठीक है, नाइट होती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन होता है प्रकाश। ठीक है, किसने बोला है कि वो लाइन या फिर वो सर्कल जो डिवाइड करता है दिन को रात से, ठीक है, एक ग्लोब के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पर देखिए आप, ये फिगर है, यहाँ पर देखो, ये आपका सन है, सन से लाइट आ रही है, ठीक है, किसके ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर। जो सामने वाला हिस्सा यहाँ पर क्या है, दिन है, जबकि पीछे वाले हिस्से पे क्या है, रात है। और जो सर्कल दिन और रात को अलग करता है ग्लोब के ऊपर, ये वाला सर्कल, ठीक है, ये क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर लिख भी रखा है, आपको नज़र नहीं आएगा।
ठीक है, थोड़ा सा बारीक शब्दों में लिखा है। ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये पृथ्वी के बैक में भी, पीछे भी है, सामने की लाइन नहीं है, इसके चारों तरफ है, ठीक है। आगे रीड करते हैं। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस यू सी इन फिगर 3.2, ठीक है। आगे देखो, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसको अपने एक्सिस यानी कि अपने अक्ष के चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है? एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। देखो, इस एक्सिस के चारों तरफ घूमने में उसको कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, यानी कि जो रोटेशन का जो पीरियड है, समय है, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ डे बोलते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये हर रोज़ की जो गति है पृथ्वी की हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का एक दिन, ठीक है। यहाँ पर अर्थ डे बोला ना, पृथ्वी का एक दिन, ठीक है। इस पूरे समयावधि को पीरियड ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन की इस समयावधि को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का एक दिन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दिन में क्या होता है? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर इसने बताया है कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने में ये 24 घंटे लेती है। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि ये पृथ्वी की हर रोज़ की गति है, यानी कि 24 घंटे में ये एक बार घूर्णन कर लेती है अपने अक्ष के चारों ओर। आगे रीड करते हैं आपका लेसन। वट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट, कि आप सोचो अगर पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ ना घूमे तब क्या होगा? द अर्थ पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ ऑफ द रीजन, यानी कि अगर पृथ्वी नहीं घूमती है तो जो पोर्शन, जो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की तरफ उसका मुंह होगा या फिर सूर्य की तरफ होगा, वहाँ पर हमेशा क्या होगा? दिन होगा, और वहाँ पर दिन हमेशा ही रहेगा, क्योंकि अब पृथ्वी घूम नहीं रही है, रोटेट नहीं कर रही है, तो वो जो हिस्सा है, वो जो क्षेत्र है जहाँ पर दिन रहेगा हमेशा, वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो दूसरा हिस्सा है, द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस, यानी कि जो दूसरा हिस्सा है वो हमेशा किस में रहेगा? डार्कनेस में रहेगा, एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और हमेशा कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब अर्थ रोटेट करना बंद कर चुकी है, ठीक है। यानी कि इस केस में ऐसा होता है या फिर हो सकता है। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, यहाँ पर बोला है कि जो लाइफ है यानी कि जीवन है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में पॉसिबल, संभव नहीं है, ठीक है। आगे है आपका रिवॉल्यूशन, ठीक है, परिचक्रण, ठीक है। ये देखो, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, यानी बताया कि जो दूसरी मोशन है पृथ्वी के अंदर, पहले हमने बता दिया था क्या है, ठीक है। अब पहली थी रोटेशन, अब दूसरी है रिवॉल्यूशन, कि जो सेकंड मोशन है, दूसरी गति है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, ठीक है, इसके ऑर्बिट में, वो कहलाती है रिवॉल्यूशन, ठीक है। इट्स टेक 365 and 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं कि 365 दिन लेती है पृथ्वी, ठीक है, सूर्य की तरफ चक्कर, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, लेकिन ये वो एग्जैक्ट सही नहीं है, ठीक है। सूर्य की तरफ चक्कर लगाने में पृथ्वी लेती है 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है। आगे बात समझ में, तकरीबन 6 घंटे देती हो। और इसी तरीके से क्या होता है कि जब 6 घंटे ऐसे जुड़ के 4 साल में ये 6 घंटे पूरा एक दिन बन जाता है, और चौथे साल को हम उसको एक दिन ऐड कर देते हैं, उसको हम लीप ईयर बोल देते हैं, क्योंकि उस साल 366 दिन होते हैं, ठीक है। जैसे 6 घंटे जुड़ते रहते हैं हर साल, और 4 साल में पूरा एक दिन बन जाते हैं, और फिर उस एक दिन को हम चौथे साल ऐड कर देते हैं, तो वो लीप ईयर बन जाता है हमारा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे देखो, वी कंसीडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कि हम क्या करते हैं कि साल में 365 दिन बताते हैं या फिर कंसीडर करते हैं, और 6 घंटों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, ठीक। कन्वीनियंस होता है अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो बता रखा है कि ये सूर्य है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, पृथ्वी का एक्सिस है, ठीक है। इसी एक्सिस पर, इसी रास्ते पर, ठीक है, ये क्या करती है? अपना क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, ठीक है। एक्सिस नहीं है, सॉरी, ये इसका ऑर्बिट है, ठीक है। एक्सिस इसका ये है, ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है, इसका ये रास्ता एक निश्चित पाथ है जिसके ऊपर ये घूमती रहती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। आगे देखो,
यहाँ पर लिख रखा है 6 hours saved every year and added to make 1 day over span of 4 years। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि क्या होता है कि 6 घंटे हर साल बचाए जाते हैं, ठीक है, उनको कंसीडर नहीं किया जाता और 4 साल के बाद वो पूरा एक दिन बन जाता है, ठीक है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और ये एक दिन जो बढ़ गया है उसको हम किस में कर देते हैं, फरवरी के महीने में ऐड कर देते हैं, ठीक है। पहले 28 की होती थी, फिर 29 की हो जाती है 4 साल के बाद। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, इसलिए हर चौथे साल जो फरवरी है 29 दिन की होती है 28 दिन की बजाय, ठीक है। सच ए ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर, यानी कि ऐसा साल जहाँ पर 366 दिन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, अब आप पता लगाओ कि पिछला जो लीप ईयर वो कब था, और उसी के हिसाब से आप कंसीडर करो कि अब जो आने वाला लीप ईयर है वो कब होगा, ठीक है। फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इलेप्टिकल ऑर्बिट आपको देखो ये एक शेप होती है इलेप्टिकल, ये पूरी तरह से गोल नहीं होती, आप इस फिगर में देखोगे ये पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से गोल नहीं है। ये जो आपका ऑर्बिट है, ये जो रास्ता है, पाथ है, ये एलिप्टिकल है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ की दूरी ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ की दूरी कम है, ठीक है। तो इस तरह की जो शेप होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल शेप बोलते हैं। तो जो पाथ है पृथ्वी का कैसा है, इलिप्टिकल है शेप के अंदर, ठीक है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि आप नोटिस करोगे तो पूरे ऑर्बिट के दौरान जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर, ठीक है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में क्या है, इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, ठीक है। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, यानी कि एक जो पूरा साल है फर्दर हम कैसे डिवाइड करते हैं, उसको कैसे विभाजित करते हैं, समर गर्मी में, सर्दियों में, स्प्रिंग, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में, और जो ऑटम सीजन है उसमें हम उसको क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं कि अब इस महीने से लेकर इस महीने के बीच में ये सीज़न आ गया, इस महीने से बीच में ये सीज़न आ गया। तो आगे देखते हैं सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो सीजन है, सीजन के अंदर बदलाव क्यों आता है कि जो कि पृथ्वी की जो पोजीशन है वो बदल जाती है सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, समय के साथ साथ, तो उसी के हिसाब से क्या आते हैं, सीजन आते हैं। देखो आप इस फिगर में देखोगे यहाँ पर कुछ पोजीशन कुछ और है, ठीक है, यहाँ पर जब पोजीशन है तब क्या है, स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ पर जब सूर्य होगा तब स्प्रिंग। देखो यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, 21 मार्च इक्विनॉक्स, ठीक है, ये जो प्लेस है, ये जो स्थान है जहाँ पर इसको इक्विनॉक्स बोला है, और यहाँ पर अगर पृथ्वी है इस स्थान पर तो स्प्रिंग होगी, अगर यहाँ पर है तब विंटर होगी, ठीक है। कहाँ पर, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, यानी कि दक्षिण गोलार्ध के अंदर क्या होगी, सर्दियाँ होंगी, ठीक है। आगे है यहाँ पर इक्विनॉक्स, यानी कि फिर यहाँ पर दोबारा से स्प्रिंग आ जाएंगे, ठीक है, 23 सितंबर के आसपास। फिर देखो ये है, यहाँ पर क्या होगा, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर सर्दियाँ कहाँ होंगी, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। देखो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ थी यहाँ पर आने पर, और यहाँ पर आने पर उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होंगी, ठीक है। आपको इसकी पोजीशन याद रखनी है, पृथ्वी की पोजीशंस होती हैं, ठीक है, दशा होती है, उसी के हिसाब से जो मौसम है आपका, मौसम नहीं हम कह सकते हैं सीजन, ठीक है, सीजन के अंदर बदलाव आता है, ठीक है। आगे रीड करते हैं लेसन। आगे चलो, आज का जो लेसन है हम यहीं तक कर लेते हैं। जो आगे जिसका रिमेनिंग पोर्शन है इस लेसन का वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।